हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुचित्रा छेत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद मी। तो फ्रेंड्स, आ गई हूं मैं एक बार फिर से एक नए टॉपिक पे एक नया वीडियो लेके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मेरे किचन गार्डन में बहुत ही अच्छी मटर लगी हुई हैं और अभी इनमें फलियां बन चुकी हैं। दाने अभी बनने बाकी हैं, लेकिन आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ ये कर रहे हैं। तो विंटर सीज़न में मैंने अपने किचन गार्डन में बहुत सारी वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं और काफ़ी सारी वेजिटेबल्स मैं हार्वेस्ट भी कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, अब टाइम आ चुका है समर वेजिटेबल्स लगाने का, यानी कि गर्मियों की सब्जियां लगाने का। तो सर्दियों में तो हमने बहुत जमकर हार्वेस्टिंग की अपने किचन गार्डन से और बहुत सारी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मैंने अपने किचन गार्डन से हार्वेस्ट की हैं। तो फ्रेंड्स, अब फरवरी स्टार्ट हो चुकी है, तो यही सही टाइम होता है समर गार्डन की तैयारी करने का, यानी कि वेजिटेबल्स जो भी गर्मियों की सब्जियां लगती हैं उनकी तैयारी करने का यही सही समय है। तो आप भी अपने किचन गार्डन में अब गर्मियों की सब्जियों की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है फ्रेंड्स कि कौन कौन सी सब्जियां आप अपने किचन गार्डन में अभी लगा सकते हैं गर्मियों में। और अभी तक आपने अपना किचन गार्डन तैयार नहीं किया है तो आप अपने किचन गार्डन को धीरे धीरे अब तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपने पुरानी सब्जियां लगाई होंगी अब वो धीरे धीरे ख़राब हो रही होंगी या ख़त्म हो रही होंगी। जैसे गोभी वगैरह एक बार हार्वेस्ट करने के बाद उसकी जो जगह होती है वो खाली हो जाती है। तो आप अब गर्मी के सीज़न की तैयारी आप करना शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे किचन गार्डन में बहुत अच्छी सब्जियां होती हैं। चाहे कोई भी सब्जियां हम लगाएं, मेरे किचन गार्डन में बहुत अच्छी सब्जियां होती हैं। बस एक ही परेशानी है मेरे किचन गार्डन में कि बरसात जब बहुत ज़्यादा होती है तो मेरे किचन गार्डन में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से जो भी सब्जियां लगाई होती हैं वो सब ख़राब हो जाती हैं। यानी कि जब बहुत एक्सट्रीम रेनी सीज़न आता है उससे पहले पहले जो वेजिटेबल्स मैं लगाती हूँ और जो हार्वेस्टिंग करने के लिए मिल जाती है बस वही बच जाता है। उसके बाद जब ज़्यादा बारिश होने लगती है और पानी भर जाता है मेरे किचन गार्डन में, तो उससे पहले पहले ही जो भी सब्जियां लगानी है मुझे लगा लेनी चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अब देखिए जो भी बेल वाली सब्जियां हैं जैसे तोरी, लौकी, कद्दू, खीरा, जो भी आप लगाना चाहते हैं बेल वाली सब्जियां, करेला, वो सब आप अभी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए बीज लगाने से अच्छा मैं यहाँ पर बनी रेडीमेड जो पौध होती हैं उनको मैं लेकर आ गई हूँ, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी पौध करने में हमको बहुत टाइम लगेगा और हम जो है वो हमारा जो वेजिटेबल का जो तैयारी है वो पीछे चली जाएगी। अगर हम अभी इस तरीके से सब्जियां जो तैयार पौधे हैं उनको लेकर आकर अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो हमें बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक जो बंच है शिमला मिर्च का और एक बंच मिर्च का लेकर आई हूँ, इनको भी मैं लगाऊंगी। और देखिए अब आप बीन्स भी लगा सकते हैं, तो एक पैकेट बीन्स भी मैं लेकर आई हूँ। तो बीन्स अभी तो मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी मेरा जो किचन गार्डन है उसमें जगह खाली नहीं है, तो उसको मैं बाद में लगाऊंगी। तो अभी मैं लगाने वाली हूँ बेल वाली सारी सब्जियां और मिर्च और शिमला मिर्च के पौधे। तो देखिए अभी मेरा किचन गार्डन भी तैयार नहीं है, तो उसके लिए भी एक आइडिया है कि अभी मैं ये जो पौध मैं लेकर आई हूँ इनको मैं इस तरीके के छोटे छोटे जो पॉली बैग्स होते हैं, जो नर्सरी बैग्स होते हैं, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जो मेरा पहले वाला चैनल था उसमें भी कई बार मैंने बताया है कि जो भी पॉली बैग्स होते हैं इस तरीके के जो नर्सरी बैग्स होते हैं उनको आप बिल्कुल भी फेंकिएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत काम आते हैं। इसी तरीके के जैसे छोटी छोटी पौध वगैरह लगाने के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन्हीं का यूज़ करूँगी इन जो बेल वाली सारी सब्जियां हैं उनको लगाने के लिए। तो कम से कम 1 महीने तक ये इसी पॉली बैग में बहुत आसानी से लग जाएंगे। और इनमें मैं अपने किचन गार्डन की ही मिट्टी को भर रही हूँ, जिसमें
जो है मेरी गोबर खाद मिली हुई है अच्छे से। तो 50% गोबर की खाद और 50% गार्डन की सॉइल मिक्स करके आप पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने किचन गार्डन की ही मिट्टी को ले रही हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारी गोबर की खाद मिली हुई है, तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ और इसको भर रही हूँ। तो आप इस तरीके से पॉटिंग मिक्स तैयार करके बैग को तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसे पॉली बैग ना हो तो आप जैसे जो खाने के पैकिंग के डब्बे आते हैं, जिनमें प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं जिनमें खाना पैक होके आता है, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे घरों में इकट्ठे हो जाते हैं, तो नीचे से उनमें ड्रेनेज होल बनाकर 4-5 ड्रेनेज होल बनाकर आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं और 1-1.5 महीने तक आपका वो जो पौधा है उसमें बहुत आसानी से सर्वाइव कर सकता है। और जब आपका जैसे अगर आप ग्रो बैग में लगाना चाहते हैं, बड़े ग्रो बैग में, तो अगर आपका जो ग्रो बैग है वो खाली नहीं है तो आप अभी छोटे इस तरीके के पॉली बैग में भी लगाकर अपनी वेजिटेबल को सरवाइव करा सकते हैं। तो मैं भी इसी तरीके से पॉली बैग में ही लगा रही हूँ, क्योंकि अभी डायरेक्ट इन छोटी छोटी पौध को अगर हम ज़मीन पर लगा देंगे तो उसके ख़राब होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो मैं इनको लगाकर पॉली बैग में लगाकर इनको शेडी एरिया में रख दूँगी कुछ दिनों तक। और यहाँ पर देखिए जो छोटी छोटी मिर्च और शिमला मिर्च की पौध हैं, उनके लिए मैंने यहाँ पर डिस्पोज़ल कप्स लिए हैं। ये पेपर कप्स हैं, तो इनका भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके की छोटी छोटी पौध वगैरह लगाने के लिए ये कप बहुत अच्छे होते हैं। और थोड़े दिनों तक मैं इनको छाया में रखूँगी, क्योंकि डायरेक्ट इनको अगर मैंने क्यारी में लगा दिया तो ये मुरझाकर ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकल रही है दिन के टाइम में। तो जब हम इस तरीके से ट्रांसप्लांट करते हैं पौधे को तो वो शॉक में आ जाता है, और अगर हम उसको डायरेक्ट धूप में रख देंगे तो हमारा पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता और मर जाता है। तो आप हमेशा जब भी इस तरीके की छोटी सीडलिंग्स लेकर आते हैं तो उसको डायरेक्ट क्यारी में ना लगाकर आप इस तरीके के छोटे कप्स में लगा लीजिए और कुछ दिनों तक उसको छाया वाली जगह पर रख दीजिए, जिससे कि आपका पौधा सेट हो जाए और उसके बाद आप उसे अपनी मनचाही जगह पर लगा सकते हैं। तो देखिए बहुत आसानी से ये हमारा पौधा जो है उस प्लास्टिक में से निकल जाता है, और देखिए बहुत अच्छी रूट्स इसकी डेवलप हो रखी हैं। और यहाँ पर देखिए ये सीड है, तो ये लौकी का बीज है। तो इसको देखिए मैं इस तरीके से आसानी से लगा दूंगी। तो ये हमारा जो इस तरीके से जब हम पौधे को लगाते हैं तो बहुत जल्दी हमें जो है हार्वेस्टिंग मिल जाएगी, क्योंकि बीज डायरेक्ट अगर हम बीज लगाते हैं तो बीज जर्मिनेट होने में ही कम से कम 10 दिन लग जाते हैं, और उसके बाद इतना बड़ा पौधा होने में भी कई दिन और लग जाएंगे। तो हमारी जो हार्वेस्टिंग है वो लेट होगी। तो देखिए इस तरीके से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि मार्केट से आप इस तरीके की तैयार पौध लेकर आ सकते हैं और अभी अपने किचन गार्डन में इस तरीके से लगा सकते हैं। तो बहुत जल्दी आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगी, क्योंकि उसके बाद जैसे मई जून में बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है, तो मार्च अप्रैल तक आपको इसमें से हार्वेस्टिंग मिल जाएगी अगर आप इस तरीके से तैयार पौध लेकर आते हैं और उसको लगाते हैं। तो मार्च अप्रैल तक आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। अदरवाइज़ मई जून की भीषण गर्मी में जो है हार्वेस्टिंग कम हो जाती है और पौधे को सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए जो ये सीड्स लगाए हुए हैं इनको कोकोपीट में लगाया गया है, जिससे उनका जो जर्मिनेशन है वो बहुत जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। और इस तरीके से मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको कि अगर आपका किचन गार्डन छोटा सा है, अगर आपने सिर्फ 2 या 4 पौधे ही लगाने हैं तो क्या कहते हैं आप इसी तरीके से तैयार पौध को लेकर आ सकते हैं। बीजों से डायरेक्ट लगाने का झंझट आप ना करें। तो 10 रुपये में ये 2 पौधे मिल जाते हैं, या 10 रुपये का एक पौधा आपको मिल जाएगा। और ये देखिए 10 रुपये का ये इतनी सारी जो पौध है वो मुझे मिल गई है। तो इसको भी मैं इस तरीके के डिस्पोज़ल कप में लगा लूँगी। ये शिमला मिर्च का पौधा है
और लगाने के बाद छाया वाली जगह पे हम इसको रख देंगे कुछ दिनों तक पानी डाल के, तो जिससे हमारा जो पौधा है वो शॉक में नहीं आएगा। डायरेक्ट धूप में हमको इसको नहीं रखना है, अदरवाइज़ हमारा पौधा जो है वो मर भी सकता है। तो ये भी अप्रैल मई जून यानी कि जो शिमला मिर्च है वो हमें रेनी सीज़न तक बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग देते हैं। रेनी सीज़न जब ज़्यादा हो जाता है तब ये ज़्यादा पानी से ख़राब हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले पहले ये हमें बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी इन पौधों को लगाकर इस तरीके से शेडी एरिया में रख दिया है ताकि इनमें डायरेक्ट धूप ना पड़े, और कुछ ही दिनों में ये अच्छे से ग्रोथ कर लेंगे, तो उसके बाद इनको हम धूप में रख सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो देखिए बीन्स के बीज मैंने यहीं पर रख दिया है पैकेट, मैं इसको बाद में लगाऊंगी जब मेरी जो क्यारी है वो तैयार हो जाएगी। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।